जब देखो, इसका नाम मृत्यु लोक है। मरना यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मरना तो सबको अपने अपने समय के अनुसार, कोई नहीं बचेगा, ये तो पक्का है ना। तो उसमें चिंता नहीं करनी, जो सत्य विषय है उसमें नहीं चिंता करनी। हमें तुम्हें सबको जाना है, पर समय थोड़ा अलग अलग है। कब कौन कहाँ कैसे जाएगा ये निर्धारित है। तो जो पधार गया, अब उसके विषय में ज्यादा चिंता नहीं करना। मोह के कारण हम ऐसा चिंतन करते हैं कि हमारे आगे उनका चेहरा आता है। उनकी स्मृति में आप कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे पीछे के आप माता पिता को याद करते हैं क्या, पीछे जन्म के पीछे के घर परिवार को नहीं याद करते ना, ऐसे वो जीव जो स्त्री शरीर में तुम्हारी माँ बना के वो दूसरे जीव में गया, खत्म खेल तुम्हारा ऐसे। अब तुम उसको लिए बैठे रहो, राग नहीं, राग त्यागो। वर्तमान में जिसके माता पिता उपस्थित है खूब सेवा करो, या जो भी उपस्थित है परिवार, और शरीर छूटे तो इसका नाम मृत्यु लोक है, जाना है। रोने धोने की जरूरत नहीं, विवेक से सोचो, जाना है भाई, जाना है। वो हमारे नहीं थे, उनको जाना है। ये तुम्हारा नहीं है, ये छूटेगा। सत्संग का तो यही लाभ है ना कि विवेक ज्ञान जागृत हो जाए और नाम जप करो। जब से प्रभु आपका सत्संग सुनना शुरू किया है, मतलब केवल बैंक में भी जब बैठा रहता हूँ तो कहीं ना कहीं आपका वीडियो देखता रहता हूँ, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया आपका देखने से, तो मैं इसीलिए आपके पास आया। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है जो आप सत्संग सुनते हो। हाँ बहुत। हाँ, इससे आपको लाभ मिलेगा, और नाम जप जरूर करते रहिए। राधा राधा राधा। हाँ, नाम जप करते रहिए। मीनाक्षी जी मुंबई से। राधे राधे। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, लगभग 1 साल से भगवान के प्रेम की तरफ बहुत खिंचाव महसूस कर रही हूँ। केदारनाथ बाबा की याद जैसे हर समय मन से जुड़ी रहती है, और अब वृंदावन और श्री राधा वल्लभ जी की तरफ खिंच रहा है मन। पर समझ नहीं आ रहा भगवान क्या संदेश दे रहे हैं और भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। कृपया मार्गदर्शन करें। केदारनाथ भगवान शंकर ही है। वो जब कृपा करते हैं तो अपने हृदय की बात बता देते हैं। तो हृदय की बात है उनके प्रिया प्रीतम। तो जो वृंदावन के प्रिया प्रीतम की याद आती है, वृंदावन की याद आती है, राधा राधा, ये तो महादेव जी की कृपा से ही आती है। तो उसमें कोई ऐसा ना समझे कि हम महादेव जी की आराधना छोड़ करके हम प्रिया प्रीतम की तरफ जा रहे हैं। गलत तो नहीं हो रहा, नहीं, भगवान शिव की कृपा से ही ये मार्ग पुष्ट होता है। वही गुरुदेव हैं, उन्होंने कृपा करके प्रिया प्रीतम की तरफ भेज। खूब नाम जप करो, वृंदावन धाम का भाव रखो, और महादेव को गुरुदेव मानो, वो सबके गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये बालक बहुत मुझसे कह रहा था। पास है, पर बेटा ऐसा है, ये महाराज जी की आज्ञा हो गई, मंत्र मिलेगा, पर अब हमारे प्रोसेस में तुम्हें पास होना पड़ेगा। गुरु और शिष्य का संबंध किसी के प्रभाव से नहीं होता, स्वयं का होता ना। महाराज जी ने कह दिया आप पास, हाँ, मतलब पक्का होगा। पर अब उसका प्रोसेस जो है उसके अनुसार आपको चलना होगा। क्योंकि अगर उसमें तुम कमजोर रहे, देखो इसमें तुम्हारा भाव और हमारी स्वीकृति दोनों पक्की होनी चाहिए ना। अब संत जन तो कृपाल होते हैं तो कृपा करते हैं, बात हो गई। मतलब इसके लिए अब हमें आपकी जानकारी नहीं लेनी, पर जो प्रोसेस है, जो एक सीढ़ी है जिस पर हम चढ़कर आगे बढ़ते हैं, जितना आदेश किया जाए उसका पालन करो। मान लेना ही गुरु होता है। जैसे आपने मान लिया, अब हमारी बात मानते रहो। और गुरु मंत्र गुरु वाक्यम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, हमने कह दिया उसको तुम मान लो, है नहीं। वो भी तो हम कहेंगे ही, जो मंत्र देंगे वो कहेंगे ही ना। तो मान लो गुरु का प्रत्येक वाक्य मंत्र है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कोई मनमानी नहीं बोल रहे। आप स्वीकृति कर लो, तो स्वीकृति हो गई। अब आपका कब हम मंत्र देंगे, कब कैसे चलाएंगे, वो हम इनको कुछ आदेश दे रखे हैं कि इतने नियमों का इतने दिनों तक पालन करने के बाद फिर वो मंत्र प्रकाशित होता है। जैसे एक किसान है, आषाढ़ से शुरू करता है, खेती जोत कर तैयार करता है, फिर जब समय आता है गेहूं बोता है तो एक अच्छी फसल तैयार होती है। तो आपका अहम, आप कितना समर्पित है, आप किस भाव से, तो उससे फिर आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और ऐसे जेब में हम कंठी डाले हुए फौरन मंत्र दिया, तुम नरक जाओ या स्वर्ग जाओ, वो बात फिर अपने यहाँ ऐसा नहीं। जीव हम कहते हैं गुरु मंत्र मत लो। तो जब तक गुरु मंत्र नहीं लिया, कोई गलती हो रही है तो पेंसिल से लिखी गई बातें हैं, मिटारी जा सकती है। लेकिन गुरु मंत्र होने के बाद मार्का से लिखी हुई बात है, अब उस पर बहुत विचार करके ही तो गुरु मंत्र ले लिया ना। आप गुरु बनाए हो,
आपने शास्त्र सुना है, फिर ऐसी गलती क्यों की? जैसे एक जनरल आदमी से गलती हो जाती तो एक बार क्षमा का होता है, लेकिन ऑफिसर रैंक का सरकारी आदमी, फिर तुम जानते हो कानून, फिर तुमने तोड़ा, तो फिर उसके लिए छूट बहुत कम होती है। इसलिए हम कहते हैं गुरु मंत्र लो तब होश में लो, तो थोड़ा होश आ जाए, जागृत हो जाए, आपकी निष्ठा पक्की हो जाए, मंत्र ले लो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये नाम जप करो और वाणी का पाठ करो और श्रीमद् भागवत के 2 अध्याय रोज पढ़िए। भागवत के 4 अध्याय रोज पढ़। बहुत सुंदर बात है। तो चल रहे हो ना, तो आगे हम चलकर खुद आपको बता देंगे, ये आपको संदेश दे देंगे कि महाराज जी ने कह दिया है गुरु मंत्र, ठीक है। और जिसको संत कृपा प्राप्त है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, पर एक नियमावली से चलोगे तो हाँ। संदीप बत्रा जी करनाल से। महाराज जी श्री हरिवंश। महाराज जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं हर रोज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता हूँ और आपके श्रीमुख से मिला हुआ श्री राधा नाम का जप सुबह सैर करने से लेकर दिन के व्यापार के समय तक प्रयास करता हूँ कि जप हो। महाराज जी मैंने बहुत संतों से श्रीमुख से सुना है कि गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है। मेरे मन में भी गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है और विश्वास भी है, लेकिन जो समर्पण की भावना गुरु के प्रति होनी चाहिए जिससे गुरु भगवान से भी ऊंचे लगे, मुझ अधम के अंदर नहीं आ पा रही। महाराज जी कृपा करें, कैसे आगे का मार्गदर्शन करें। वैसे भगवान से ऊंचा तो कोई नहीं है, भाव है जिसके अधीन भगवान भी हो जाते, इसलिए भाव को ऊंचा कहा गया। और भाव की प्राप्ति गुरु से होती है, इसलिए मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बात समझ रहे ना? भगवान से बढ़कर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान दृष्टि से देखो तो भगवान ही भगवान है। तो फिर कहा क्यों गया कि गुरु भगवान से बढ़कर है? क्योंकि भगवान के रहने पर भी हम माया में फंसे हैं, लेकिन वही भगवान जब गुरु रूप से आ गए तो हमें माया मुक्त कर देते हैं। जिन भगवान के हृदय में रहने पर भी हम नाना प्रकार की वासना और प्रपंच में घसीटते चले गए, नहीं रोका, वही भगवान जब गुरु रूप से आए, वही भगवान, दूसरा नहीं, वही भगवान जब गुरु रूप से आए तो मुझे दलदल से निकाल लिया, माया मोह दलदल से। इसलिए मान्यता हो जाती कि भगवान से भी बढ़कर हमारे गुरुदेव भगवान है। अब इसलिए गुरुदेव भगवान पर भगवदय भाव नहीं होता, क्योंकि हमारे जैसा वो रूप रख करके आए हैं, हमारी जैसी भाषा बोलते हैं, हमारे जैसा खान पान करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा संत हैं, थोड़ा भजन ज्यादा है, लेकिन भगवान कैसे हो सकते हैं, या भगवान से बढ़कर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम सामने देख रहे हैं उनको मानव रूप में। अगर हमारा भाव बन जाता है तो हम पाषाण मूर्ति में भगवान मान लेते हैं। क्यों? न बोलते हैं, न चलते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, पर जब हमारा गुरु कृपा से भाव बन जाता है तो खाने पीने भी लगते हैं, वो बोलने भी लगते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चैतन्य घन परमात्मा गुरुदेव है ही, भाव की कमी के कारण ऐसा लगता है। एक ब्राह्मण उड़ीसा से तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहते थे, तो उनके मन में था कि अगर कोई सहयोगी मिल जाए, मैं बूढ़ा आदमी हूं, वो खूब धनी थे, तो एक गरीब नौजवान ब्राह्मण था, उससे कहा कि हमारी इच्छा हो रही तीर्थ यात्रा करें, पर मुझे कोई सहयोगी नहीं मिल रहा, हमारे पास धन है, क्या आप हमारा साथ देंगे, आप हमारे साथ तीर्थ यात्रा? तो उसने कहा बड़ी कृपा होगी, हमको तो कभी सौभाग्य हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास धन नहीं, आपके पास धन है, मैं खूब आपकी सेवा करूंगा, तीर्थों के दर्शन होंगे, संत समागम होंगे। खूब तीर्थों जब वृंदावन धाम आए तो उनका शरीर रुग्ण हो गया, वृद्ध थे, उसने बहुत सेवा की। तो उन्होंने विचार किया आज तक हमारे तो पुत्रों ने भी ऐसी सेवा नहीं की। तो उनका बेटा, मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करूंगा और इतना दहेज दूंगा कि तुम हमारे समान धनवान हो जाओगे। तो उनका देखो हमने नहीं कहा, पर आप आशा जगा रहे हो, झूठ मत बोलना, घर में जाके बदल जाओ तो फिर, क्योंकि आप कह रहे हो तुम्हारे आशा जग गई ना कि ब्याह हो जाएगा और धन मिल जाएगा। तो गोपाल जी का मंदिर था, तो उनका मंदिर में खड़े होके कहता हूं ऐसा कर दूंगा। और तीर्थों में गए, जब लौट के गए घर, अब वो बाट जो होता रहा गरीब ब्राह्मण को, भैया बात की थी, तो 2-3 महीना हो गए, बूढ़े बाबा सनके ही नहीं, तो उनके पास हो गए और कहा आपको याद है तीर्थ यात्रा में जब आप वृंदावन धाम गए थे तो कहा था कि हम भगवान को साक्षी करके कहते हैं बेटी का ब्याह कर देंगे और दहेज में धन देंगे बड़े। तो उनके लड़कों ने कहा कि तुम्हें डंडा खाना है क्या, दरिद्र कहीं का, तो देख रहा है अपनी हालत, मेरी बहन के काबिल है। और बाप से कहा तुमने कहा था क्या? वो भय में आ गया, उसने कहा मुझे याद नहीं कुछ,
बूढ़ा आदमी, मुझे कुछ याद। वो जवान ने कहा, देखो हम कहा था उस समय तुमसे कि हमारी कोई आशा नहीं, तुमने अपने आप हमसे कहा है, हमारी आशा जगा दी, और फिर इसके बाद तुम नकार रहे हो, अब हम पंचायत डलवाएंगे। तो उस समय न्याय ग्राम पंचायत में प्रधान और ऐसे मुखिया जन करते थे। पंचायत लगाई, जवान आदमी था, तो पंचों ने पूछा, तो लड़के ने सिखा दिया भूल से भी आमद कर। तो उनका कि बूढ़ा हूं, मुझे कुछ याद नहीं, घटना याद नहीं मुझे। तो वो याद नहीं, भगवान को साक्षी करके कहा था। तो लड़के ने कहा, अगर साक्षी दे दे भगवान आके ना, तो हमें बूढ़े से पूछने की जरूरत नहीं, तो मैं बेटी का ब्याह दे देंगे, जितना कहोगे उतना दहेज दे देंगे। क्योंकि वो जानते थे कि मूर्ति कहीं चल के थोड़ी आती है, और इसको विश्वास था कि भगवान भगवान है, चाहे मूर्ति में हो चाहे चैतन्य घर में हो, तो सब में विराजमान है। कुछ था घर में जो बेचा, 5 रुपया लिया, वृंदावन आया। ठाकुर जी का शयन भोग लग रहा था। कहा, महाराज गोपाल जी, ब्याह वाली बात है हमारी, और उसके साक्षी आप हो, तो आप साक्षी दे दे तो हमारा ब्याह हो जाएगा, तुम्हारे सामने बात हुई थी। लोग पागल समझने लगे, मंदिर में क्या बातें कर रहा है ब्याह आके भगवान। भोग लगा, पर्दा लग गया, मंदिर बंद हो गया, वो बाहर बैठ गया। बीच बीच में, सुनो हमारी बात सुन लो, आपको साक्षी देना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। आपके सामने बूढ़े बाबा ने कहा था, जब 10वीं बार रात्रि में, तो अंदर से आवाज आई, मूर्ति कहीं चलती है? बावरे कहे के। तो उनका मूर्ति कहीं बोलती, जब बोल सकती तो चल भी सकती है। निकल के आ गए ठाकुर जी। अब गोपाल जी कोटि मनमथ मनमथ परम सौंदर्य स्वरूप। तो उनका तुम्हें इतना विश्वास है? बोले, मुझे पक्का विश्वास था कि आप हमसे बात करोगे। तो प्रभु अब चल के देखो, ब्याह वाली बात है ना, तो अब चल के आपको वहां साक्षी देना पड़ेगा। बोले, चलेंगे तो, पर हम देखो वृंदावन के हैं, तो हमें खान पान की बढ़िया। बोले, हम बेच के पहले पैसा लाए, आपको रबड़ी रसगुल्ला जो कहोगे। अब ब्याह वाली बात है, इसलिए खवाते पियाते चलेंगे आपको, पर हमें पता कैसे चलेगा कि आप आ रहे हो? भगवान ने कहा, पीछे मुड़ के मत देखना, मेरे पैरों की झनकार तुम्हें सुनाई दे, समझ लेना मैं आ रहा हूं। जहां भोग लगाना था वहां रुक जाता, भगवान को भोग लगाता, फिर चल देता, पीछे मुड़ के नहीं दे। जब नजदीक पहुंच गया उड़ीसा में, तो उसको लगा एक बार तो देखे कैसे चलते हैं भगवान। जब देखा तो खड़े भगवान। तो उनका, चलो, बोले हमारी तुम्हारी शर्त थी। अब गांव के नजदीक आ गया था। बोले, कोई हमारा हो गया काम। गांव पंचायत में गए, वो गोपाल जी साक्षी देने आए हैं। अरे भागे सब लोग दर्शन, भगवान ऐसे। किसी की हिम्मत पड़ी साक्षी पूछने की, जब भगवान वृंदावन से चल के आए। विश्वास किया ना, तो मूर्ति चल करके चली गई। विश्वास और भाव यदि हो जाए, तो गुरु भगवान से भी बड़ी मान्यता इसीलिए दी गई। माया प्रपंच में मैं फंसा था, भगवान थे।